नजर का नहीं है, भूख का है, ये गलतफहमी। वैसे तो अपने आप में एक बीमारी है चश्मा लगाना, लेकिन कई बार जब सेहत को लेकर लोग भ्रम पाल लेते हैं तो नतीजा जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए हुसैन, वक्त रहते मुगालते का चश्मा हटाने की जरूरत है। नीम हकीम खतरे जान, यानी कि गलत जानकारी के चक्कर से बचने की भी जरूरत ठीक है, है। लेकिन ये क्या है? बिल्कुल। अब जैसे कुछ लोग हैं जो कि जो छेने का रसगुल्ला है उसको इस तरीके से निचोड़ कर इसका पूरा रस निकाल कर खाते हैं, तो वही हाँ, कुछ लोग हैं जो कि इस चीनी को अवॉइड करते हैं क्योंकि इससे शुगर बढ़ती है। लेकिन इन दोनों की जगह पर गुड़ हुआ, शहद हुआ, उसको भर भर कर खाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर उबाल कर चावल खाएं तो ऐसा सोचते हैं कि इससे शुगर नहीं होती है। आप इनमें से क्या खाने वाले हैं? कुछ भी नहीं। खैर, हैरानी की बात तो यह है कि ये गलतफहमी ज्यादातर लोगों के दिलो दिमाग में एकदम से बैठी हुई है, बेबस हो गई है, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग शुगर के मरीजों की तादाद को बढ़ा रही है। और डरने वाली बात यह है कि देश में करीब 20 करोड़ शुगर पेशेंट्स के वाइटल ऑर्गन्स खतरे में हैं। लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, आंख, जॉइंट की मुश्किलें हुसैन दिनों दिन बढ़ रही हैं। दोस्ता, आप दिल को भूल रहे हैं। हार्ट पर तो सबसे ज्यादा देखिए खतरा होता है। डायबिटीज के मरीज बढ़ने से दिल के मरीज तेजी से बढ़े। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक 22% शुगर पेशेंट को दिल का दौरा भी पड़ रहा है। दरअसल खून में ग्लूकोज और इंसुलिन बढ़ने से हार्ट के सेल्स को नुकसान पहुंचता है। इससे दिल में कड़ापन और कमजोरी आ जाती है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। श्रुतिका, देखिए, तो डायबिटीज का कनेक्शन किडनी प्रॉब्लम से है, और अगर किडनी खराब होगी तो दिल का दौरा पड़ना एक बड़ा फैक्टर है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब बात सेहत की हो तो किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक आपने जब निचोड़ कर दिखाया ना, तो मुझे लग रहा है कि वो अच्छा फॉर्मूला है। दो रसगुल्ला के बजाय हम 4 खा सकते हैं निचोड़ करके। इनकी स्वामी से जान लेंगे। अच्छा हुसैन, मैं तो ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिन्हें शुगर है लेकिन जलेबी उनके सामने आ जाती है तो वो जलेबी निचोड़ के धो के खा लेते हैं। ब्रेक फेल हो जाती है। चलिए, ये क्या फॉर्मूला वाकई कारगर है, इस पर जो स्वामी जी की मुहर है वो भी लगना जरूरी है। जनरली तो हम ये जानते हैं कि ऐसा करना नुकसानदेह है, लेकिन स्वामी जी अक्सर कहते हैं कि अगर आपने अच्छा वर्कआउट कर लिया, और अक्सर हमने लोगों से सुना है, वो तमाम लोग जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप अपनी फैट को, आपने जो कैलोरी ली है उसको बर्न करने की ताकत रखते हैं तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं इंटेक। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज है तब तो आपको बहरहाल बच के रहना चाहिए। लेकिन वो जो निचोड़ने वाला आज श्रुतिका ने मुझे दिखाया, वो मुझे फॉर्मूला थोड़ा सा तो मुझे भी लग रहा है कि काम का है, लेकिन स्वामी जी उसको बेहतर बताएंगे कि ये कितना नुकसान करेगा। लेकिन योग बहुत फायदा करेगा, ये बिल्कुल सत्य है, इससे आप बिल्कुल मुंह नहीं फेर सकते। योग हमेशा आपको फायदा पहुंचाएगा। ज्योत्सना को आप देखिए, लंबे वक्त से ज्योत्सना योग कर रही हैं और इस वक्त अपने आप में एक ट्रेनर की शक्ल ले चुकी है। श्रुतिका उनके साथ लगातार, श्रुतिका को भी आप देख रहे हो, श्रुतिका भी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है और अलग ही लेवल पर उनकी एनर्जी रहती है। मैं तो खैर देखिए अनुलोम विलोम से काम चला रहा हूँ। कभी कभी स्वामी जी के आदेश के बाद मुझे भी फ्लोर पे उतरना होता है। लेकिन योग अपनाइए तो हर तरह की बीमारी जो है वो आपसे दूर रहेगी। चलिए, अब स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। कहाँ हैं आज आप? ओस पड़ी हुई है इस मेथी के ऊपर, और ओस पड़ी हुई मेथी बड़ी जबरदस्त लग रही है। कहेंगे आप सुबह सुबह समझे अभी तो योग करना, कहाँ मेथी खाने में लग गए। ओहो, ये मेथी है, बथुआ, कोई पालक, कुछ देर से हम ढूंढ रहे थे आप, जो है वो चने का साग। स्वामी जी, आप कच्चा कच्चा खा रहे हैं, स्वाद कैसा आ रहा है इसका? तो मैं खेत में आ गया था, स्वाद तो बहुत ही जबरदस्त है। और इधर हमारी गड़िया मैया बहुत देर से ये इंतजार कर रही है कि हमको कब मिलेगा भैया। तो ये तो सारी चीजें बहुत जोर से खाती है, और रोटी भी ऐसे झपट्टा मार के खाती है। स्वामी जी, गाय को भी गुड़ बड़ा पसंद होता है ना? और ऐसे ही, हाँ, गुड़, और ये गुड़ आदमी को हजम नहीं हो रहा क्योंकि उसको शुगर हो गई है।
बाकी आज इधर जो लास्ट का रामबाण है बाद में चलाएंगे। मैया बड़ा आनंद कर रही है। मक्खन के साथ बाजरे की रोटी खाओ, सरसों का साग खाओ, बथुआ, मेथी, पालक और ये एलोवेरा, ये बड़ा जबरदस्त है। चलो थोड़ा एक्टिविटी में आ जाओ। ये और एक बार तो हम सुबह सुबह ऐसे पूरी ऊर्जा से आप्लावित कर देते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये एक तो योगिक जोगिंग कि कम से कम 12 से अब तो हम 20 तक पहुंच गए। 12 से 20 तक। और स्वामी जी आज कार्यक्रम की शुरुआत में ही श्रुतिका ने जो है वो रसगुल्ला दिखा दिया है। सूर्य नमस्कार दंड बैठक भी करानी शुरू कर दी है। तो आज शुगर को स्वामी जी कंट्रोल कराना और वो जो जुगाड़ है रसगुल्ले को निचोड़ के खाने वाला उसके बारे में बताइएगा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आज आप पावर योगा जबरदस्त करवाने वाले हैं और खूब आज लोग घर बैठे आपके साथ घर पर पसीना बहाएंगे आपके साथ। बहुत जरूरी है वो। और एक बार तो ऐसे सुबह सुबह ना पसीना बहा ही लेना चाहिए, योगिक जोगिंग के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ, दंड बैठक के साथ, और फिर रसगुल्ला निचोड़ के नहीं खाना पड़ेगा। एक तो ये, बाकी इधर रथपतिया है, फिर ये जो कालमेघ है, ये इंसुलिन का पौधा भी है, और इधर ये सदाबहार भी है, और कुटकी गुड़मार भी है, और ये आका का पत्ता पैर में लगाने के लिए और पैर पाद मर्दन के लिए खाने के लिए नहीं, कभी ये भी खाने लग जाए। एलोवेरा, गिलोय, चरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार, विजय सार, और ये रथपतिया पहले पहाड़ में होता था, हमने इसको जमीन पर उतार दिया। ये भी बड़ा जबरदस्त है, ज्योत्सना जी जानते हैं पहाड़ में। वैसे नेट के ऊपर भी ये सारी इंफॉर्मेशन आजकल मिलती है, बड़ा जबरदस्त है। लेकिन बड़ी गुमराह करने वाली होती है स्वामी। जूस और मधुरश्री मधुगुरी तो अब विश्वविख्यात हो गए हैं। होम रेमेडी से लेकर के रेडीमेड सारे उपाय हम बताएंगे। आज मधुमेह मुक्त भारत, मधुमेह मुक्त विश्व, मधुमेह, शुगर और टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज, इसको 1, 2, 3 कर देना, और इसके डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन को मिटा देना पहले। लेकिन एक बार ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये पावर योग बहुत जरूरी है। इससे जो हमारा हार्ट जो दिन भर में 1,15,000 बार धड़कता है, 1,00,000 किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड को पंप करता है लंबे लंबे श्वासों के साथ, 7,600 लीटर ब्लड को पंप कर देता है दिन भर में, और माइक्रो सेकंड में विश्राम करता है। श्रम का सबसे बड़ा प्रतीक हमारा हार्ट और ह्यूमन बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, जिसको मैं कहता हूँ पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के साथ ऐसे करने से हमारा 40 ग्राम का पेनक्रियाज, 135 ग्राम की किडनी, और जो है 20-25 ग्राम का बेचारा छोटा सा तितली जैसा थायराइड, 1.5 किलो 400 ग्राम का हमारा दिमाग, और 1 किलो 500 ग्राम का हमारा लीवर, और 150 ग्राम का हमारा पूरा हार्ट एकदम हेल्दी रहता है लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे ऐसे नहीं, 150 ग्राम का नहीं, 450 ग्राम का, हार्ट ज्यादा छोटा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम सबको हेल्दी रखना है। तो एक बार तो सुबह सुबह हमारे साथ ये योगिक जोगिंग और ये सूर्य नमस्कार ये तो करना ही पड़ेगा। ऐसे और ऐसे ये, और फिर ऐसे ये, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे, हाँ। और जो कंधे जाम हो तो देखो ऐसे नहीं घुमा लो, ये फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है डायबिटीज के कारण से, वो भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे, ये ताड़ासन, ताड़ासन, कटचक्रासन,
एक बार तो हम वेग से करवा देते हैं, इसको कहते हैं पावर योग। लेकिन इस वेग में गति में संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, गति में संतुलन ना बिगड़े। हाँ हाँ हाँ, इतने कितने अच्छे। और यही संतुलन तो है स्वामी जी जिसका फूल नहीं लगे हुए, छप्पर के ऊपर पेड़ में पतझड़ आ गया, पुष्प अच्छे से लहरा रहे हैं। ऐसे ही जीवन पुष्प सबके खिले रहे और हर मौसम में हम सदा बाहर रहे, इसके लिए सूर्य नमस्कार अवश्य करें। हम तो सूर्याभिमुख, सामने सूर्योदय भी हो रहा है जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी मैं जरूरी है ये जो संतुलन की बात का योग अब आगे का हाटवा यही संतुलन तो है जो जीवन में बनाना है, लेकिन हर कोई मुगालते में है कि उसने बड़ा संतुलन बना रखा है। अब वो रसगुल्ले को निचोड़ लिया, बहुत लोगों ने धो भी लिया, और उसके बाद इस मुगालते में है कि भाई हमने तो डायबिटीज को मात दे रखी है। तो स्वामी जी मीठा खाने के बहुत सारे तरीके लोगों ने ढूंढ रखे हैं, अलग अलग बाईपास बना लिए उसके लिए। तो शुगर को कंट्रोल करने का उपाय तो आप बहरहाल बताइएगा, लेकिन बीच बीच में हल्का फुल्का अगर ले लिया जाए तो उससे नुकसान से उसके कैसे बचना है जरा ये भी समझाइए। और आप अच्छा खासा मीठा खाने वाले लोग भी शुगर के दहलीज पे ना पहुंच जाए उसके लिए क्या किया, जो शौक रखते हैं मीठा खाने का? तो एक तो देखो ये गलत फहमी है कि मीठा खाने से शुगर होती है। शुगर होने के बाद मीठा खाने से गड़बड़ होती है। शुगर खाने से अर्थात गुड़, दही, छाछ और गुड़ शक्कर ये सब खाने से शुगर नहीं होती। यदि होती तो हमको तो अभी तक 100 गुना हो जाती। हमने तो एक एक बार में आधा किलो गुड़, 1 किलो लड्डू रगड़े। कितने? 1 किलो लड्डू? 1 किलो श्रीखंड। वैसे हाँ 1 किलो लड्डू, 1 किलो श्रीखंड एक बार में नहीं भाई। एक बार में बोला जी कितना खा सकते हो श्रीखंड? मैंने कहा खा तो बहुत सकते हैं, लेकिन 1 किलो तो टेस्टिंग के तौर पर तुम्हें दिखाई देते हैं। 250 ग्राम घी, वो तो इंडिया टीवी पर ही। लेकिन स्वामी जी यहाँ एक डिस्क्लेमर जरूरी है, लड्डू कहीं आपको सुन करके लोग 1 किलो लड्डू के चक्कर में ना पड़ जाए। तो आपका मामला देखिए अलग है, और आपके अलावा जितने लोग हैं वो एकदम अलग कैटेगरी है, क्योंकि जो ज्यादा मीठा खाएगा उसका इंसुलिन कभी न कभी गड़बड़ होगा। तो आम आदमी को नजर में रख के स्वामी जी बताइए। 500 तक। तो आम आदमी के लिए 1 किलो लड्डू नहीं, 1 लड्डू खाएं। क्या बोला? 1 लड्डू, और वो भी 250 ग्राम वाला नहीं। बड़े बड़े जो आ रहे हैं आज में बस आ जाए इतना सा। 1 लड्डू खाएं, उस दिन गेहूं चावल ना खाएं। हाँ 1 लड्डू खाएं और 1 रसगुल्ला खाएं, और एक बार में 1 दिन लड्डू खाएं, 1 दिन रसगुल्ला खाएं, गुलाब जामुन खाएं, और वो भी ओ हो आज अमित नहीं है क्या? वो वहाँ वाला गुड़ है ना, खजूर वाला गुड़, उस वाला या खजूर के रस वाला गुड़ का रसगुल्ला। हाँ हाँ खजूर के रस वाला संदेश और रसगुल्ला, वो भी 1 से ज्यादा ना खाएं, और उस दिन फिर बाकी अनाज नहीं, अर्थात उस दिन फिर जो है रोटी चावल नहीं। एक बात, चीनी तो कतई नहीं खानी, और रसगुल्ला, मैंने कहा गुलाब जामुन, जलेबी, इमरती, लड्डू 1 से ज्यादा नहीं। और उस दिन बाकी कार्बोहाइड्रेट और बाकी जो शुगर का कंटेंट वो कम कर दे, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर मंडू का आसन जरूर करें। चीनी तो अच्छी होती ही नहीं, लेकिन ज्यादा मात्रा में गुड़ शक्कर भी, ज्यादा मात्रा में मिठाइयाँ भी ठीक नहीं। और गोंद का लड्डू भी खाना है, तो कैसे बनाना गोंद का लड्डू, चलो उसकी भी रेसिपी बता देता हूँ। उसमें पहले तो जो है उबलते हुए घी में, गाय के घी में गोंद डालो, गोंद का या कुमठ का, ओहो जबरदस्त होता है। फिर उसी में एलोवेरा उबाल लो, एलोवेरा गोंद का लड्डू बनाओ। उसमें थोड़ी मेथी को दूध में भिगो के रखो, और फिर उसको दूध में भिगो के रखा, फिर सुखा लिया, फिर उसका दरदरा आटा बना लिया और उसको भून लिया, फिर उसके लड्डू बनाओ। तो 3 चीजें, मेथी, गोंद, एलोवेरा मिला के लड्डू बनाओ, और उसमें थोड़ी मात्रा में गुड़, शक्कर या खांड के बजाय खजूर, मुनक्का या अंजीर का मीठा डाल के एक छोटा सा वो ऐसे 50 ग्राम का लड्डू बनाना है, या अधिकतम 100 ग्राम का।
इससे वो 1 किलो वाला लड्डू नहीं खाना, तिरुपति बालाजी वाला। ये ऐसे मंडूकासन। लेकिन जब मैंने लड्डू खाया या जलेबी खाई या गुड़ खाया तो फिर वही खाया, फिर ऊपर से 8 कबाड़ नहीं खाया। और 500 बार दंड बैठे के पहले लगाना सीख लो मंडूकासन। ये बड़ा जबरदस्त है, चलो करो। ये मूल बंद लगा के, उद्यान बंद लगा के करते हैं ना, पेन किया सुपर एक्टिव हो जाता है। स्वामी जी तो आज लड्डू के मैंने मामले में बड़ी वैरायटी है आजकल मार्केट में। कि हमारा जब से आपने चने की महिमा बताई है ना, तो चने का लड्डू भी हमारे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन फंक्शन कैसे होता है। हाँ, ये सब ठीक है। बेसन का तो खैर सब कुछ खाने से पहले पचाने का इंतजाम कर लो। लाजवाब। और पहले मंडूकासन, योग मुद्रासन कर लेना। एक लड्डू वाले की दुकान इंडिया टीवी के बाहर ही खुलवा देता हूँ। ठग्गू के लड्डू। ये भी ऐसे जोरदार मामले, ठग्गू के लड्डू। स्वामी जी कंडीशन लगा दीजिएगा कि जो योग करेगा उसी को मिलेगा और एक ही लड्डू मिलेगा। मेरे हिस्से में तो आधा ही आएगा फिर। हाँ, ये बात है। ये क्योंकि आप अनुलोम विलोम भी करते हो, बातें तो आप, बाकी तो बातें बड़ी अच्छी सोचते हो आप। और शाम को मोदी मुसलमान का थूक में बढ़िया लगाते हो। मंडूकासन, योग मुद्रासन। कल भी मैं अचानक टीवी खोला तो उस पर हुसैन विराजमान। मैंने कहा ये देखो जोरदार काम है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत सेंद्रासन, वक्रासन से लेकर के गोमुखासन, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन से लेकर शीर्षासन तक जाए। स्वामी जी 3 बजे आपकी नजर नहीं पड़ी लग रहा है। पूरा खात्मा करना, खदेड़ देना। हाँ, 3 बजे एक नया कार्यक्रम शुरू किया हमने, सत्य सनातन। ये अच्छा, क्या बात है, ये जोरदार काम है। सत्य सनातन भी आ गया, मोदी मुसलमान और हमारी भी आ योगिनी गया, मीनाक्षी उसको योग भी आ होस्ट कर गया, रही है। कर्मयोग भी आ गया। और क्या बात है। तो ये सत्य सनातन और राष्ट्र धर्म, सबकी योग धर्म की उद्गाता हो गई है मीनाक्षी जी। तो खैर, ये अर्धमत सेंद्रासन, गोमुखासन, और पहले आपको योग करवाते हैं, फिर खबर दे करके खबरदार करते हैं आपको कि देखो, स्वास्थ्य ये हमारा पहला धर्म है। पहले अपने शरीर को अच्छा रखो, और सेहत के साथ फिर दिन भर समाचार सब सेहतमंद हो जरूरी नहीं है। वो तो जैसे भी हमें से बताने पड़ते हैं। हाँ, उसमें यथार्थता हो, उसमें फेक न्यूज ना हो। समाचार और उपचार का जो दिव्य संगम इंडिया टीवी पर है ना, वो अद्भुत है। तो मंडूकासन से लेकर के मुखासन तक, और सुबह योग की बात से लेकर के आज की बात तक। थैंक यू इंडिया टीवी। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, टाइप 2 डायबिटीज स्वामी जी टाइप 2 डायबिटीज जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, लेकिन अब टाइप 1 डायबिटीज के केस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ, हमारे देश में तो दुनिया भर के मुकाबले में टाइप 1 डायबिटीज के केस सबसे ज्यादा है। तो स्वामी जी इससे कैसे निपटा जाए? टाइप 1 डायबिटीज के पहले तो जो कारण है उसका निवारण किया जाए। टाइप 1 डायबिटीज का एक कारण है सिंथेटिक फूड, दूसरा सिंथेटिक दवा, ज्यादा फिर ये ओवर कंजम्पशन, अनहेल्दी कंजम्पशन ऑफ सोशल मीडिया, इसमें रेडिएशन, फिर पोल्यूशन, और चारों तरफ का एडल्ट्रेशन, और तमाम तरह की जो अनहेल्दी फूड्स, जंक फूड के अलावा हमारे खेतों में, खलिहानों में जो हम जहर डाल रहे हैं, वो जहर जो खेत में डाला, क्षेत्र से इस क्षेत्र में आ जाता है। तो खैर, खान पान पर ध्यान रखें, बच्चों को खास करके सिंथेटिक दवाओं से बचाएं, फीवर होने पर फेवोग्रिड दें, टाइफाइड होने पर टाइफोग्रिड दें। और भी हमारे यहाँ तो सदियों से सुदर्शन घरबटी, गिलोय का और चिरायते का काढ़ा, ये सब पीते आए हम। तो
बच्चों को बात बात में बिना ही बात के ऐसे ही थोड़ा सा बुखार होने पर ये पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो पोलो मत देना। बच्चों को सर्दी जुकाम कफ कोल्ड हो जाए तो स्वासारी, ब्रोंको, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, च्यवनप्राश आदि दे, बच्चों को बालाप्राश दे। तो ये एक तो इससे बचना पड़ेगा। लेस फिजिकल एक्टिविटी से बच करके मंडूक आसन से लेकर के मैंने कहा पवन मुक्त आसन, देखो ऐसे ये करना पड़ेगा, ऐसे रोज करें ऐसे। तो बच्चों को बचपन से ही पवन मुक्त आसन और मंडूक आसन, ये दो आसन, और शीर्षासन, सर्वांगासन, ये बच्चों को बचपन से ही करवा दे। सूर्य नमस्कार जो हम कर रहे थे, ये रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो ये समस्या ही नहीं होगी। तो पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब आगे बात आती है टाइप 1 डायबिटीज से क्या मुक्ति पाई जा सकती है, तो मैं कहूंगा हाँ। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस पूरा वर्ल्ड का WHO से लेकर पूरी दुनिया की सरकार, पूरा मेडिकल सिस्टम, सब डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स मिलकर के जो नहीं कर पाए वो हमने काम इंडिया टीवी से कर दिया। 7:56 पर जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, योग करने लग जाते हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि 10-10 मिनट करते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस पीते हैं, मधुराशनी मधुग्रिट खाते हैं, खाली पेट मधुराशनी खाने के बाद मधुग्रिट, खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल करते हैं हम, जो है गेहूं चावल बंद करा करके और भी अनहेल्दी फूड, जंक फूड बंद करा करके थोड़ी दिन डेयरी प्रोडक्ट्स भी बंद करा देते हैं, और हम खाली मिलेट्स खाने को देते हैं, उसमें भी रागी बाजरा, ये सबसे ज्यादा हम उसके लिए एडवाइस करते हैं, रागी बाजरा खाएं और वज्र जैसा शरीर बनाए, उसमें सारे पोषक तत्व पूरे होते हैं और शुगर कंटेंट कम होता है। शुगर कंटेंट जब ज्यादा होता है तो लाइकोजेनेसिस होता है, उससे वेट भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है और बॉडी में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स और इन्फ्लेमेशन आदि भी बढ़ते हैं। लाइकोलाइसिस बढ़ना चाहिए, उसके लिए तो योग करना चाहिए और मिलेट्स, बाजरा, रागी आदि का सेवन करना चाहिए। और एटीएम की सब्जी मैंने बताई भी है। एटीएम की सब्जी के साथ आज बताने वाले हैं मेथी, मेथी और बथुआ, ये बहुत ही जोरदार है। इनके सब्जी में भी डाल लें, पराठा बनाना जरूरी नहीं है। आजकल लोग पराठे बहुत खाते हैं सब्जी में, गर्मा गर्म, अरे गरम गरम रोटी, उसमें मेथी डालो ना, बथुआ डालो, मेथी बथुआ दोनों जबरदस्त है शुगर के लिए। पराठे के चक्कर में दूध निकल जाते हैं स्वामी जी। उसमें 1 चम्मच गाय का घी या मक्खन। स्वामी जी अब तो बथुए के रेट भी आसमान छू रहे हैं। मेथी पालक सस्ती है, बथुआ महंगी हो गई है। एक ने बोला, एक अपने होटल के आगे सुनो मेरा ज्योत्सना जी, 32 फीट का पराठा खाओ और एक ट्रैक्टर इनाम में ले जाओ। बताओ अब वो एक आदमी तो खा नहीं सकता, तो पूरा परिवार खाने को आता है। वो ट्रैक्टर तो इनाम में मिलता नहीं, फिर डाइजेशन और खराब हो जाता है। फिर उससे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कपालभाति के साथ बन पाए तो सर्वांगासन भी कर लेना। स्वामी जी एक आंकड़ा आपके सामने रख रही हूँ। ये आंकड़ा ये कहता है कि भारत में जितने लोग डायबिटिक हैं उतने ही प्री डायबिटिक भी हैं। ऐसे में लोग अपना शुगर लेवल खासकर सर्दियों में मेंटेन नहीं रखेंगे तो उससे परेशानी और बढ़ेगी। डायबिटीज की वर्स्ट स्टेज में लोग ना पहुंचे और प्री डायबिटिक बॉर्डर लाइन भी क्रॉस ना करें, उसके लिए उन्हें क्या क्या करने की जरूरत है? ये आपने एकदम ठीक कहा है। ये मात्र डायबिटीज के लिए नहीं मेरी बहन, ये बात बीपी पर भी लागू है। 10% लोगों को बीपी शुगर हो चुका है, 10% को होने वाला है, बॉर्डर लाइन पर है। और 10% को क्यों? मैं तो कहता हूँ चलो बैठो साहब, देखा जो भी धरती पर इंसान है योग नहीं करेंगे तो रोग चारों तरफ घात लगाए बैठे हैं, भीतर घुस जाएंगे। हरियाणा की भाषा में शब्द है बड़ू, हर बीमारी चारों तरफ घेरा लगाए बैठी, घात लगाए बैठी है। अब बढ़ो और तब बढ़ो, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, जीवन ही बिगड़ जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये बॉर्डर लाइन पर खाली 10% ही नहीं, बॉर्डर लाइन 10% को हो चुका, 90% को हो सकता है योग नहीं किया तो। इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ, then disease will be enter in your life. We have two options. One is yoga and another is roga. If you are not doing yoga,
तो रोगा विल भी होगा। देखो ये इंग्लिश कितनी अच्छी है। इंग्लिश ये जोरदार मामला है। तो 90% लोग प्रतीक्षा सूची में है, 10% को हटा दो। योग नहीं करोगे तो शुगर होगी, योग नहीं करोगे तो बीपी होगा, थायराइड की प्रॉब्लम होगी, लिवर किडनी की प्रॉब्लम होगी, फैटी लिवर, गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी, स्ट्रेस होगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी। और आजकल तो ब्रेन की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया। और जिस किसी को देखो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, ना तो भूख अच्छी लगती है, ना नींद अच्छी आती है, ना तन अच्छा है, ना मन अच्छा है। जीवन में बहुत कुछ है लेकिन सेहत अच्छी नहीं है, तो आदमी अनमना सा रहता है। अनमने होकर के नहीं, मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेवेशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो। ये है योग का उद्भव। स्वामी जी, ट्रेन का वेटिंग टिकट कंफर्म होगा? ये स्थित कोणासन, ये बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन अगर कोई डायबिटिक होने वाले लिस्ट में वेटिंग है तो वो कंफर्म हो जाएगा। जहां कंफर्म नहीं होना चाहिए वहां कंफर्म हो जाने की गारंटी है, होने वाली है ये भी योग नहीं। लेकिन अगर योग किया तो कंफर्म लिस्ट में नहीं आएंगे, ये गारंटी आपकी तरफ से दी जाती है। बहरहाल स्वामी जी, अमेरिका में एक नई रिसर्च में एक बात सामने आई और ये बताया गया कि डायबिटीज जो है वो हार्ट अटैक का खतरा आम लोगों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा बढ़ा रही है। यानी जिनको डायबिटिक है, जो लोग डायबिटिक हैं, उनको 4 गुना ज्यादा खतरा है। तो शुगर की बीमारी दिल पर भारी ना पड़ जाए तो दिल के लिए पूरा सेशन करवा दीजिए, ताकि दिल जो है हालात का मुकाबला करता रहे और गाना भी गाता रहे। ये बहुत जरूरी है। एक तो ये अभ्यास जो अभी करवा रहे हैं ना, ऐसे एक ऐसे और खड़े होकर के ये ताड़ासन से यहाँ से यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलो खड़े हो जाओ। आज तो भगवान सूर्य देव भी काफी ऊपर आ गए हैं और अपनी पूरी कृपा बरसा रहे हैं। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरीम सूर्य चंद्रमसा विवर सूर्याय नमः आदित्याय नमः भानवे नमः। सूर्य को अर्घ्य दिया करो, तुलसी को जल दिया करो और पीपल को बड़ को जल दिया करो। सारी सृष्टि के प्रति भगवत भाव रखा करो। सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड है, इसलिए कण कण में, क्षण क्षण में उसकी अनुभूति किया करो। तो ये हाथ के लिए बड़ा अच्छे ताड़ासन के लिए ताड़ासन और फिर ये चक्रासन, ऐसे ये हाथ के लिए पूरा सेशन है। ऐसे ये, फिर ये ऐसे, ये और फिर ये ऐसे, ये और फिर जो सूर्य नमस्कार कर सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये गोमुखासन बड़ा